पाकिस्तान। अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का जब जब नाम आएगा धोखेबाजी उसके साथ में जुड़ती चली जाएगी। धोखा मानो पाकिस्तान के अब रग में बस चुका है। ऐसा क्यों? दरअसल कई ऐसे मौके सामने आते हैं जब पाकिस्तान जिस थाली में खाता है उसी में छेद करने की फितरत हो चुकी है उसकी। कई बार ऐसा देखा गया और ये फितरत उसकी बड़ी पुरानी है, जिसके टुकड़ों पर पलता है, मौका मिलते ही उससे भी डस लेता है आस्तीन के सांप की तरह। पाकिस्तान की इस धोखाधड़ी की जो फितरत है, धोखे वाली जो फितरत है, उससे इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं। सालों से जिस अमेरिका के टुकड़ों पर पाकिस्तान पलता नजर आता है, कहीं से मार पड़ती है तो उसी अमेरिका के पल्लू में छिपने चला जाता है। अब उस अमेरिका से भी वो कई बार दगाबाजी कर चुका है। जी हां, अब एक बार फिर से पाकिस्तान ने ऐसी कारिस्तानी की जो चीख चीख कर कह रही है कि भाई ये तो धोखेबाज है, आस्तीन का सांप है, भरोसा करने लायक नहीं है। आइए आपको समझाते हैं कि आखिर ऐसा अब इस बार कहा क्यों जा रहा है। दरअसल एक ताजा रिपोर्ट आई, अमेरिकी रिपोर्ट, और उसके अनुसार ईरान जंग में अमेरिका और ईरान के बीच में दलाली कर रहे पाकिस्तान ने अमेरिकी हमलों से बचाने के लिए ईरान के फाइटर जेट्स को अपने एयरबेस पर पनाह दी। यानी एक तरफ अमेरिका को पाकिस्तान दिखा रहा है कि वो अमेरिका का साथ दे रहा है, लेकिन असल में उसने उसी अमेरिका के हमलों से बचाने के लिए ईरान के एयरक्राफ्ट को, फाइटर जेट्स को पाकिस्तान में नूर खान एयरबेस पर बना दी है। और बाकायदा खुलासा हुआ, कई जगहों पर तो सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई। अब ये जो खुलासा हुआ उसके बाद से वॉशिंगटन में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। दरअसल सीबीएस न्यूज की एक रिपोर्ट आई जिसमें अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से यह बताया गया कि 8 अप्रैल को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब सीज फायर का ऐलान किया, उसके कुछ ही समय के बाद ईरान ने अपने कई लड़ाकू विमानों को पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर शिफ्ट कर दिया था। यह बात जो जानकारी सामने आई 8 अप्रैल के आसपास की है। इन विमानों में ईरानी एयरफोर्स का RC-130 टोही और खुफिया जानकारी जुटाने वाला विमान भी शामिल था। और हड़कंप मचाने वाली इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अमेरिकी सांसदों ने पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल उठा दिए। रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने इस पूरे संकट में पाकिस्तान की कूटनीतिक भूमिका का फिर से आकलन करने की मांग की। सीनेटर ग्राहम ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि अगर ये रिपोर्ट सही है तो अमेरिका, ईरान और अन्य पक्षों के बीच में पाकिस्तान की मध्यस्थ की भूमिका का पूरी तरह से पुनर्मूल्यांकन करना होगा, रीअसेसमेंट करना होगा।